इसी तरह इंडिया भी यूज करेगा कभी श्रीलंका को, जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। आपने कहा कभी हम इंडिया के साथ मिलकर चलते थे, कभी उनसे ऊपर नजर आते थे, आज वो आ गया तो कैसा फील होता है एज अ पाकिस्तानी कि हमें उनसे जलना चाहिए, हमें इन पर प्राउड फील करना चाहिए? तो सवाल ये, अगर इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज को नहीं पूछेगा तो वो सारी कंट्रीज तो चाइना के पास चली जाएंगी ना। नहीं, ये भी तो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले आपको कहा कि ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो छोटे छोटे मुल्कों को अपने साथ जोड़ा है। एशिया के अंदर इंडिया फिर एक पावर बन जाएगा। हमें जो बताया जाता है कि इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा, हमें नजर आ रहा है इंडिया कैसा है, इंडिया कहाँ पे पहुंच चुका है वो भी हमें नजर आ रहा है। कहाँ पे पहुंच चुका है इंडिया? एक अपनी बुलंदियों पे है इस टाइम, ठीक है। बेसिकली इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया कुछ अचीव कर सकता है तो शायद हम उससे अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें कहना चाहूँगा, वैसे भी किसी भी हाई पोस्ट पे देख लो, जैसे गूगल का आपको पता होगा CEO जो इंडियन है, उसके अलावा मतलब बहुत सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे इंडियन आपको नजर आएंगे। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके ये वही है कि भाई अपना इमेज खराब कर रहे हैं। नहीं, अगर छोटी कंट्रीज को पूछा तो पाकिस्तान को भी तो पूछे, हम भी तो छोटी कंट्रीज हैं, हमारा तो उनका कश्मीर वाला वो मामला है ना, उस वजह से नहीं पूछते, तो वो मामला हल करें हमारे साथ भी। इंडिया की बात करें, श्रीलंका में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। अगर बात करें वो ट्रेड कर रहे हैं अपने नेबर कंट्रीज के साथ, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं काफ़ी देर से ऐसी है कि जो हमारे सियासतदान या हमारे लोग हैं उनको पता नहीं क्यों निचले दर्जे का समझा जाता है या उनको ऐसे हकारत की निगाह से देखा जाता है। वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह में भी हमारी जो लाइफस्टाइल है हमारा, में भी हम लोग उस तरह तरक्की नहीं कर पाए जो दूसरे ममालिक कर चुके हैं, और वो जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड है जो दुनिया ने बना दिया हुआ है, जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि हम उनके मुकाबले आ सकते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। इसके अलावा बहुत सी ट्रेड एग्रीमेंट किए, इवन और बहुत से ऐसे जो उनसे एग्रीमेंट किए। क्या वजह है इंडिया जहाँ पे भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाता है, अमेरिका जाता है तो रेड कारपेट पे वेलकम हो जाता है, इजिप्ट जाता है, कतर जाता है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं, और बहुत से कंट्रीज के साथ, इवन इस्लामिक कंट्रीज, हम कहते हैं इंडिया हिंदू और ये सब, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना, ठीक है, वो अब इंतजार कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ लेंगे। इंडिया की आवाम का रिएक्शन ये था कि इंडिया के अंदर तो रेलवे के हालात बेहतर नहीं हुए, आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है। तो सवाल ये, अगर इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज को नहीं पूछेगा तो वो सारी कंट्रीज तो चाइना के पास चली जाएंगी ना। नहीं, ये भी तो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले आपको कहा कि ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो छोटे छोटे मुल्कों को अपने साथ जोड़ा है। एशिया के अंदर इंडिया फिर एक पावर बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे चाइना अभी चाइना जैसे अभी पावर है अभी एक, ठीक है, चाइना के पास काफी छोटे छोटे मुल्क है, जैसे वो पाकिस्तान को मदद करता है, एड देता है, ठीक है, इसी तरह वो कभी उसको बांग्लादेश की थोड़ी सी एड देता है, इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों को वो एड दे के अपने पास ले आते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया भी यही काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि उनके अपने जो रेलवे ट्रैक है इतनी अच्छी हालत नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से तो बहुत, पाकिस्तान से काफी बेहतर है। और उधर पाकिस्तान रेलवेज के बारे में कितना सुना है और किस तरह के आजकल इंडियन रेलवेज हैं, जैसे बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने ट्रेन्स निकाली हैं, बड़ी हाई स्पीड जो है बुलेट ट्रेन्स तक इंडिया ने निकाली और सारी मेड इन इंडिया है। जो इंडिया नया ट्रेंड चला दुनिया के अंदर उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, दुनिया के अच्छी ट्रेन चलाना, ठीक है, अपनी सिटीज को डेवलप करना, हाई स्पीड ट्रेन चलाना, हाई स्पीड बसेस चलाना, तो इंडिया वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हम पाकिस्तान वाले हैं, हम पीछे रह गए हैं काफी, ठीक है, हम सिर्फ एक दो शहर के अंदर वो ट्रेन या बस चला देंगे, बाकी जो हमारे शहर है वो वैसे की वैसे जैसे 100 साल पहले थे। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कि रिसेंटली कह लें कि श्रीलंका का विजिट करते हुए दिखाई दिए हैं, और वहाँ पर उनको डिफेंस स्क्वायर के अंदर 19 तोपों की सलामी दी गई है, साथ में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एंड अगर हम श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनके प्रेसिडेंट की बात करें अनुराग कुमारा की, तो रेड कारपेट से खुद उनको रिसीव करके लाए हैं। प्रॉपर कह लें कि एक कंप्लीट पैकेज नजर आया है हमें, नरेंद्र मोदी का एक वार्म वेलकम नजर आया है। एंड वहाँ पर डिफेंस और एनर्जी क्राइसिस की बातें की जाएंगी। सर, पॉइंट ये आता है कि हम जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमने देखा है कि जी PM जो नरेंद्र मोदी हैं वो काफ़ी मुल्कों के दौरे करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दूसरे मुल्कों के लोग इंडिया में आकर विजिट करते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे सऊदी रिसेंटली कह लें कि इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, चिली इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, वो इटली जाते हैं, वो फ्रांस जाते हैं, वो पेरिस जाते हैं। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर फॉल कर रहे हैं? जहाँ पर इनको वेलकम मिलता है PM नरेंद्र मोदी को, तो रेड कारपेट्स के थ्रू मिलता है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी है ना, सबसे पहले तो एक मुल्क की वर्थ होती है, ठीक है। इंडिया की वर्थ और पाकिस्तान की वर्थ में अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इवन के पिछले कुछ सालों में हम देखते थे कि हम इक्वल थे या बाज़ औक़ात हम इंडिया से ऊपर जा रहे थे, ठीक है। हम अगर इंडिया को देखें
हाँ ठीक है, उधर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, मुस्लिम हिंदूज की कुछ ना कुछ है, लेकिन वो अपने मीडिया को उस तरह से शो नहीं करवाने देते। हमारे खुद ब खुद करवाया जाता है कि अपनी तरफ से एज आ पाकिस्तानी वो शायद समझते हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि शायद हम अपनी ये जीत अपनी आवाम को दिखा रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ आवाम नहीं देख रही, सोशल मीडिया पूरी दुनिया के पास है, ठीक है। और उसके अलावा आप कह रही थी कि मुख्तलिफ मुल्क इंडिया को कर रहे हैं, मतलब कि विजिट कारपेट्स बिछाते हैं उनके लिए, 19 तोपों की सलामी दी जा रही है, कभी गॉड ऑफ नाइल दिया जाता है, ऑनर ऑफ नाइल दिया जाता है, कभी गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, रेड कार्पेट, और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो खुद उनको रेड कार्पेट से रिसीव करने के लिए आते हैं। हमें जो बताया जाता है कि इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा, हमें नजर आ रहा है इंडिया कैसा है, इंडिया कहाँ पे पहुंच चुका है वो भी हमें नजर आ रहा है। कहाँ पे पहुंच चुका है इंडिया? एक अपनी बुलंदियों पे है इस टाइम, ठीक है, हमें नजर आ रहा है इंडिया इज डूइंग देयर वर्क एज मच वेल एज दे कैन, ओके, ठीक है। तो वो लोग जो है ना, उनमें आप कह रहे हैं कि अब वहाँ पे मुसलमान भी हैं, सिख हिंदू भी हैं, ठीक है, रिलीजन को उन्होंने साइड पे कर दिया है, ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को ऊपर कर लिया हुआ है, ठीक है, Religion नेशन के नाम- फर्स्ट उनके लिए। नेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, रीजन के नाम पे पहले काफी लड़ाइयाँ होती रही हैं, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी होती रही हैं, ठीक ठीक है। है, लेकिन अब उन्होंने उन लोगों ने यूनिटी कर ली आपस में, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग अबाउट। ठीक, चले अभी इधर ये चार वैसे लोग, भी जी जी, अगर मैं इसमें कहना चाहूंगा, वैसे भी किसी भी हाई पोस्ट पे देख लो, जैसे गूगल का आपको पता होगा CEO CEO है, जो इंडियन है, सुंदर उसके पिचाई। अलावा मतलब बहुत सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे इंडियन आपको नजर आएंगे। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके ये वही है कि भाई अपना इमेज खराब कर आते हैं, ठीक हो गया। वहाँ पे जाके झगड़ते हैं, कोई लोन कोई स्कैम करके आ जाता है, तो इस तरह हमारी वजह से ही भाई इमेज खराब होता है ठीक हमारे है, मुल्क का भी। इंडिविजुअल का तो इमेज खराब होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर भी जब कहीं पे पाकिस्तान भी लिखा आप होता है। जॉब लेने जाओ ना, पाकिस्तानी हो ना, भाई 80% यही चांस रिजेक्टेड हो जाता है, या वहाँ पे बंदा वो दिहाड़ियाँ या मजदूरी कर रहा होता है। ठीक हो गया। ये भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि उन्होंने मजहब साइड पे कर दिया है, मजहब अपनी जगह, जो कोई हिंदू है कोई मुसलमान है वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब नेशन की बात आती है वो नेशन को फर्स्ट रखता ऐसे नहीं, जैसे इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है, हम वैसे तरक्की नहीं कर रहे, ठीक है, हम इंडिया से काफी पीछे हैं। और इंडिया आप देखो, अब वो दूसरे मुल्कों को भी जाके एड दे रहा है, और हम जो सा हमारा अपना नहीं पूरा हो रहा खाना पीना, हमारा अपना रोटी मकान कपड़ा पूरा नहीं हो रहा, तो हमने दूसरे मुल्कों के पास क्या जाना है? हम खुद कभी यूएसए के पास जाके भीख मांग रहे हैं, कभी हम चाइना के पास जा रहे हैं, कभी हम सऊदीया के पास जा रहे हैं। अच्छा, बात फनी है, लेकिन मैं एक बड़े मजे की बात बताने लगी हूँ। देखो, हमने यूएसए को भी भीख मांगने में मजबूर किया, 25-26 दफा IMF से हमने कर्जा ले लिया है। आज यूएस बेचारा टैरिफ पे चल रहा है, किसी पे 25% टैरिफ लगा रहा है, किसी पे 26%। हमने जो है यूएसए को भी कंगाल बना दिया है। बात यही है, बात कोई यही है। ऐसा मुल्क है जो IMF से 25-26 दफा लोन लिया सिवाय हमारे? अगर हो तो बताना। हम लोन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं उसकी करते किस्त जो सी है वो वापस नहीं करते, ठीक है, वो जो किस्त है वो भी नया लोन बन के उनको वापस चली जाती है, ठीक है। आपने वो हाथ पकड़ लिया सर पे कि यार ये हम भी आज भीख ही मांग रहे अगर हैं। श्रीलंका उस टाइम पे डिफॉल्ट हुआ था ना, तो इस वक्त पाकिस्तान भी डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है, बस ये शो नहीं हो रहा कि ये डिफॉल्ट हो चुका है, हम वैसे डिफॉल्ट है। ये जो अमेरिका का पैसा है इस टाइम हमारे पास, हम उसी के भाई, ऊपर, हमारे पाकिस्तानी के पास बहुत पैसा है, ये मुल्क कभी डिफॉल्ट अवाम के पास पैसा है, मुल्क जो सा मुल्क का खजाना वो खाली है। हाँ। अभी भी देखो, अवाम के पास पैसा क्यों है भाई? टैक्स ही नहीं कोई देता ना, मसला तो सारा ये है। तो अब मरियम नवाज ने टैक्स लगाए तो है, हर हाँ। चीज पे टैक्स लगा दिया है, हाँ। ठीक है, अब जो टैक्स लगा तो देखें क्या तरक्की होती है इसके इतना ऊपर। टैक्स लगा दिया कि मरने पे भी टैक्स लग गया। हाँ ये भी है, हाँ, ये मजाक की बात नहीं, सच की बात है। हाँ बिल्कुल। मरने पर टैक्स लग गया। अच्छा, ये मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं बड़ी चेंज हो गई है, अगर वो कहते हैं मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ, तो फिर ये काम तो करना पड़ेगा ना फिर इंडिया को। हाँ। अगर छोटी कंट्री को नहीं पूछेगा तो इंडिया का जो बड़ा दुश्मन है, जिसको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं करता, चाइना चला जाएगा। नहीं, अगर छोटी कंट्रीज को पूछा तो पाकिस्तान को भी तो पूछे, हम हाँ, भी तो बताओ हम क्यों भी नहीं तो पूछते? छोटी कंट्रीज हैं, हमारा तो उनका कश्मीर वाला वो मामला है ना, उस वजह से नहीं पूछते, तो वो मामला हल करें हमारे साथ भी, कैसे हमारा हल भी होगा? पूछे। पाकिस्तान का सीधा स्टेटमेंट है, कश्मीर हमें दे दो, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं। इंडिया जैसे- कहता है कश्मीर हमें दे दो, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं। ये तो यूएन ने हमारी सुलह करवाई थी ना, कि हाँ। जब वो चाइना का वो कश्मीर का मामला आया था, तो जैसे जिसकी तरफ ज्यादा लोग होंगे उसको कश्मीर मिलेगा, रेफरेंडम तो करवा दो इंडिया ना। जोन सा है वो इस टाइम वो करवा ही नहीं रहा। इंडिया के जो सहाफी हैं वो कहते हैं हम करा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं करा रहा। पाकिस्तान कहता है हम करा रहे हैं, इंडिया नहीं करा अब रहा। बीच की गेम किसी ये को नहीं बीच पता, क्या बीच चल की रहा गेम है? किसी को नहीं पता, आपस के इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। हाँ। अवाम को इन्होंने बस रखा हुआ है कि ये हमारा है, कश्मीर हमारा, इंडिया वाले कह रहे हैं हमारा, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमारा, तो आपस की जो बीच की गेम है वो किसी को नहीं पता। एक टाइम पे नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था जो आपके पास है वो रखो, जो हमारे पास है हम सच में? रखते हैं, ये कहा था। चले 4 नौजवान बैठे हैं, इंक्लूडिंग 5 बैठे हैं। आपके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। आपके लिए नेशन फर्स्ट है या मजहब पहले है?
रिलीजन आई थिंक सो। ठीक है, आपकी रिलीजन फर्स्ट। ठीक है, रिलीजन ऑफ कोर्स यार, क्योंकि एक अच्छा मुसलमान ही एक अच्छा इंसान है। हमारा है। इस्लाम हमें ये चीज़ सिखाता है। हाँ। तो जब हम इसको इस्लाम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे ना ठीक तो है। हम एक अच्छी नेशन भी बन जाएंगे। ठीक है। तो आप केले ने नेशन फर्स्ट कहा है, ठीक है, जबकि अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई नेशन और रिलीजन अगर बात करें, पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नेशन और मजहब तो हमारा एक ही हो गया, फिर हम क्यों नहीं नेशन को फर्स्ट? ये चीज ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक नेशन फर्स्ट इसलिए है हाँ, कि क्यों है? हम लोग पहले एक हो जाएं, ठीक है, उसके बाद हम जो है ना रिलीजन